सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डोमेस्टिक अवार्ड के बारे में। एंड वन मोर टॉपिक जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। ठीक है। सो प्लीज़ गाइस एवरीवन, प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, फुल देखें एक्सप्लेनेशन के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। मैं और भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस डाला हूँ, सो उसको भी चेक कर लें। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक अवार्ड। डोमेस्टिक अवार्ड क्या होता है। सो सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक अवार्ड का डेफिनेशन देखते हैं कि डोमेस्टिक अवार्ड है क्या। ओके, सो अ डोमेस्टिक अवार्ड typically refers to a decision or a judgment issued by a court or an arbitration tribunal within the boundaries of a particular country or jurisdiction। ठीक है। सो पहला पॉइंट हम लोग देखें क्या कि डोमेस्टिक अवार्ड जो होता है वो टिपिकली रिफर करता है एक डिसीजन को या जजमेंट को जो कि इशूड होता है बाय अ कोर्ट। ठीक है। सो ये अवार्ड जो होता है ये रेफ़र करता है किसको, एक डिसीजन को या जजमेंट को जो कोर्ट देता है या फिर जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल देता है। ठीक है। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और जुरिस्डिक्शन। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट लिटिगेशन अ डोमेस्टिक अवार्ड इज द जजमेंट इशूड बाय डोमेस्टिक कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस, लीगल आर्ग्यूमेंट्स एंड एप्लीकेबल लॉज। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि डोमेस्टिक अवार्ड जो है या तो वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल दे रहा है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और जुरिस्डिक्शन, और अगर कोर्ट लिटिगेशन के बारे में बात करते हैं सो ये डोमेस्टिक अवार्ड जो है ये डोमेस्टिक कोर्ट दे रहा है आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस, लीगल आर्ग्यूमेंट्स एंड एप्लीकेबल लॉज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। सो इसके बारे में हम लोग और भी पॉइंट्स देखते हैं डोमेस्टिक अवार्ड के बारे में कि डोमेस्टिक अवार्ड है क्या। सो डोमेस्टिक अवार्ड के बारे में बोला जाता है कि इट इज़ एन अवार्ड मेड अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड वन पार्टी विच इज़ अदर देन इंडिया। सो इसके बारे में बोला जाता है ये कि डोमेस्टिक अवार्ड जो है अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है एक पार्टी जो होगा इट विल बी अदर देन इंडिया। एक पार्टी जो होगा वो इंडिया के अलावा कोई और पार्टी होगा। ठीक है। और डोमेस्टिक अवार्ड में बेसिकली किस चीज़ से डील करता है। सो इट में इन्वॉल्व पेइंग अ मॉनेटरी सम, डिलीवरिंग स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज और टेकिंग सर्टेन एक्शंस एज डायरेक्टेड बाय द अवार्ड। सो ये इन्वॉल्व कर सकता है आपको मॉनेटरी सम पे करने बोला जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स का डिलीवरी करना पड़ सकता है, या फिर सर्विसेज का, गुड्स या सर्विसेज का डिलीवरी करना पड़ सकता है, या सर्टेन एक्शंस लेना पड़ सकता है जो कि ये अवार्ड बोलेगा। इट में इन्वॉल्व पेइंग अ मॉनेटरी सम, डिलीवरिंग स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, या फिर टेकिंग सर्टेन एक्शंस। डोमेस्टिक अवार्ड में ये सब बोला जा सकता है। सो हम लोगों ने देखा, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक अवार्ड जो होता है इट इज़ एन अवार्ड मेड अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड वन पार्टी विच इज़ अदर देन इंडिया। ठीक है। आई होप इट क्लियर्स द टॉपिक ऑफ डोमेस्टिक अवार्ड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, कि फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन होता क्या है। सो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के बारे में बोला जाता है कि फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द आर्बिट्रेशन प्रोसीड्योर इज़ मैंडेटेड टू बी रैप्ड विद इन 6 months। सो एक तो फास्ट ट्रैक बोला गया और इसमें बोला जाता है कि एक प्रोसेस होता है जहां आर्बिट्रेशन प्रोसीड्योर को जो है वो मैंडेटरीली मतलब कंपलसरी उसको 6 महीना के अंदर रैप अप कर देना है, कंप्लीट कर देना है। 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते क्या हैं कि फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। सो टू बी रैप्ड अप विद इन 6 months
ये पॉइंट तो देखा हमने, टू बी रैप्ड अप विद इन 6 मंथ्स। और इसका फीचर्स क्या होता है, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का फीचर्स क्या होता है, लार्जली गवर्नड बाय स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट पॉलिसीज़। सो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन जो है ये लार्जली गवर्नड होता है किस चीज़ से, स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट पॉलिसीज़। सो ये तो पहले से ही पता चल रहा है कि जब बोला जा रहा है कि 6 मंथ्स के अंदर रैप अप करना पड़ रहा है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट पॉलिसी हो गया। दूसरा, नो फिक्स्ड प्रोसीड्यूर्स टू बी फॉलोड एज पर ऑर्डिनरी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे जो है कोई भी फिक्स्ड प्रोसीड्यूर्स को फॉलो नहीं किया जाता है एज पर ऑर्डिनरी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। मतलब फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में कोई भी फिक्स्ड प्रोसीड्यूर को फॉलो नहीं होता है। उसके बाद नो ओरल हियरिंग्स, ओनली रिटन सबमिशंस। यहाँ पे ओरल हियरिंग्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिटन सबमिशंस होता है, ठीक है। हेयर द पार्टीज सेलेक्ट अ सिंगल आर्बिट्रेटर। यहाँ जो पार्टीज़ होती हैं वो सिंगल आर्बिट्रेटर को ही सेलेक्ट करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द एक्सपेंस, स्पीड एंड टाइम। सो फीचर्स हम लोग देख लिए कि फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का फीचर्स क्या क्या था। पहला था स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट पॉलिसीज़ है। दूसरा, यहाँ कोई फिक्स्ड प्रोसीड्यूर्स नहीं है, यहाँ पे ओरल प्रोसीडिंग्स नहीं होता है, सिर्फ रिटन सबमिशंस होता है। यहाँ पे पार्टीज़ जो है वो सिंगल आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करती हैं। यहाँ जो है ये जो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन से क्या फ़ायदा होता है, ये हम लोग का एक्सपेंस को प्रोटेक्ट करता है, ये स्पीड होता है, स्पीडी होता है। और उसके बाद क्या है, ये टाइम, ये हम लोग का प्रोटेक्ट करता है एक्सपेंस को, स्पीड को एंड टाइम को, ठीक है। सो आई होप इट क्लियर्स बोथ द टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा। पहला था डोमेस्टिक अवार्ड और ये हो गया फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। सो आई होप you guys enjoyed this video. So do like and share and subscribe my channel, and also do check out other videos too. Okay guys, bye. Thank you.